जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ त्रिकोणमिति, ठीक ना। प्रश्नावली 8 का ए क्लास 10 वालों के लिए है, ठीक ना। अति लघुत्तरी प्रश्न से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। पहला प्रश्न है 1 से 6 नंबर, एक प्रश्नावली 8 का ए खत्म हो जाएगा इस अध्याय में, ठीक ना। तो इसमें देखिए दोस्तों, आपका क्लास 10 वालों के लिए है, वेरी इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमिति परिचय, ठीक ना। इसमें जो है आपका अति लघुत्तरी प्रश्न को मैंने आज हल कराने जा रहा हूँ, ठीक ना। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। देखिए इसमें कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। आपका प्रश्न देखिए, इसमें एक त्रिभुज ABC में 20 समकोण है। एक त्रिभुज ABC में 20 समकोण है, समकोण का मतलब 90 अंश, कामा AB बराबर 5 सेमी, BC बराबर 12 सेमी हो तो साइन ए कामा कास ए कामा टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे जो एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है त्रिभुज ABC में कह रहा है, पहला प्रश्न आपका है, पहला प्रश्न, ठीक ना। इसमें कह रहा है, हल से कर रहे हैं ना, तो इसमें देखिए, ठीक है, आपका स्क्रीन पे प्रश्न आ गया है। इसमें देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक ना, त्रिभुज ABC में इसमें कह रहा है 20 समकोण है। तो इसमें जो कोण B है, ये समकोण का मतलब 90 अंश है, ठीक ना। 20 समकोण है। उसके बाद कह रहा है, और उसके बाद देखिए रैन यहाँ कर दे रहे हैं। देखिए इसमें रैन आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 समकोण है, तो यहाँ देखिए 20 समकोण है, 90 अंश, ठीक है, 90 अंश है। और AB आपका दिया है, AB बराबर दिया है आपका 5 सेमी, AB बराबर 5 सेमी दिया है। और BC बराबर दिया है 12 सेमी, BC बराबर 12 सेमी दिया है, ठीक है। BC आपका 12 सेमी हो तो साइन ए का से टेन ए का मान पूछ रहा है, हो तो साइन ए का मान पूछ रहा है, और कास ए का मान पूछ रहा है, और टेन ए का मान पूछ रहा है। ये तीनों का मान पूछ रहा है, ठीक ना। ठीक है दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन है, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, हम लोग ये प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक ना। देखिए दोस्तों, आपका यह प्रश्न कैसे सॉल्व होगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में पहले हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए त्रिभुज बना दे रहे हैं, ठीक ना। ये आपका हो जाएगा त्रिभुज ABC में। तो आपका जो B है समकोण, B समकोण है, तो आपका यही समकोण है, B आपका समकोण है, ठीक ना। तो इसे हम लोग समकोण मान लिए। उसके बाद कह रहा है कोण A का मान पूछ रहा है ना, तो कोण आपका यही रहेगा, ठीक ना। कोण यह है, तो कोण के सामने की भुजा क्या होती है, ये लंब होता है, ठीक ना। तो लंब होता है, तो ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए आपका AB बराबर कितना दिया, 5 सेमी। AB कहाँ है, यही है ना, 5 सेमी दिया है, 5 सेमी। AB आपका दिया है 5 सेमी, ठीक है। BC आपका दिया है 12 सेमी, BC दिया है 12 सेमी दिया है, ठीक है। आपका BC 12 सेमी दिया हुआ है। तो इसमें देखिए दोस्तों, आपका कड़ यही पूछ रहा है, कड़ का मान नहीं पता है ना, तो कड़ का मान निकालेंगे, कड़ का मान निकालना पड़ेगा, ठीक ना। ये आपका लंब है, आधार है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपका ये प्रश्न क्या है, कड़, एक कड़ का मान पूछ रहा है ना, तो हम लोग कड़ का जो मान पूछ रहा है दोस्तों, इसमें कड़ का मान निकालेंगे तभी तो रख पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ लिख दे रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से मैंने दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र आपका क्या होता है, कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये आपका सूत्र होता है, ठीक ना दोस्तों। ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग सूत्र होता है। तो इसमें कड़ अभी पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, कड़ का मान निकालेंगे, तब तो साइन ए का से टेन ए का मान निकालेंगे दोस्तों। तो इसीलिए कड़ क्या है, AC है ना, तो AC का वर्ग बराबर होता है, लंब क्या है, BC है ना, तो BC का वर्ग प्लस आधार का मतलब ये AB है, AB का वर्ग, ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपका AC जो है, AC का वर्ग बराबर ये BC कहाँ है, BC है ना, 12 का वर्ग है, ठीक ना, प्लस AB कितना है, 5 है ना, तो 5 का वर्ग, ठीक है। AC का वर्ग बराबर 12 बराबर में 144 होता है, ठीक ना, प्लस 5 का वर्ग 25 होता है। अब इसको जोड़ेंगे, AC बराबर इसको जोड़ेंगे, 5 और 9 6 1, ये वर्गमूल हो जाएगा, क्योंकि वर्ग घटता है अंडर रूट में आ जाता है ना। तो देखिए दोस्तों, AC बराबर आ जाएगा, AC बराबर 169 किसका वर्गमूल होता है, 13 में 169 होता है, ठीक ना। ये 13 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपका AC का मान 13 सेमी आ गया, तो कितना है, 13 सेमी आपका कड़ का मान निकल गया, ठीक ना दोस्तों। आपका ये AC 13 सेमी आ गया, ठीक। देखिए दोस्तों, AC आपका 13 सेमी निकल आया, ठीक।
ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपका ये फिगर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा के कड़ का मान निकाल लिया। ठीक है ना, 13 सेमी आ गया। तो आपका कड़ कितना आ गया, 13 सेमी आ गया ना। तो हम लोग क्या मान ज्ञात करना है अभी, साइन ए का मान पूछ रहा है ना। तो साइन थीटा सूत्र क्या होता है, लाल बटे का। ठीक ना, ये आपका सूत्र होता है। ठीक ना, इसमें सूत्र जो लगे लाल बटे का, ये जो होता है ये साइन थीटा होता है, ये होता है कॉस थीटा, कोसेक थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है सेक थीटा। ठीक है, और ये होता है टेन थीटा, ये होता है कॉट थीटा। ये सूत्र होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कड़, कॉस थीटा को आधार बटे कड़, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो इसी से हम लोग लगाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, एक ट्रिक था, इसको याद करने का सूत्र मैंने बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में उस लिंक है, जाके देख लीजिए। सूत्र का मैंने एक वीडियो बना रखा है पहले से ही। ठीक ना, ट्रिक TRIC के, ये ट्रिक्स मैंने बता रखा है पहले ही। तो देखिए दोस्तों, साइन थीटा सूत्र क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है ना। तो लंब बटे कड़, साइन थीटा होता है लंब बटे कड़। ठीक ना, तो साइन थीटा सूत्र क्या होता है, लंब बटे कड़। लंब क्या दिया है, लंब BC दिया है, BC बटे कड़ AC दिया है, AC। तो BC का मान दिया है 12 सेमी और कड़ 13 सेमी। ठीक ना, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अगला है cos A का मान पूछ रहा है ना, cos A। तो cos A का सूत्र क्या होता है दोस्तों, देखिए cos थीटा होता है आधार बटे कड़ होता है ना। cos थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कड़। cos थीटा का होता है आधार बटे कड़ होता है। ठीक ना, तो आधार क्या है, AB है ना। ये सूत्र होता है cos A बराबर होता है आधार बटे कड़। तो थीटा मैं बोल रहा हूँ क्योंकि थीटा सूत्र में होता है। तो दोस्तों A है, यहाँ जो कोड दिया है उसी को लेकर चलना है। cos A बराबर आधार बटे कड़, आधार का मान क्या दिया है, AB दिया है ना। तो AB और कड़ क्या दिया है, AC। तो AC, तो AB का मान कितना दिया हुआ है, AB का मान देखिए दोस्तों दिया है 5 सेमी। ठीक ना, और AC का मान दिया है 13 सेमी। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, यही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए अगला है 10A का मान पूछ रहा था, 10A का मान पूछ रहा है। 10 थीटा का सूत्र क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक ना, तो लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना दिया हुआ है, AB दिया है लंब, BC आपका लंब दिया है, और आधार क्या दिया है, AB आधार आपका आधार, AB आपका आधार। तो BC का मान कितना दिया है, 12 सेमी दिया है ना। तो 12 सेमी, आधार कितना दिया, AB का मान 5 सेमी। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर। आई होप समझ में आएगा स्टूडेंट। देखिए मैं आपका आंसर मिला दे रहा हूँ, बुक से आप लोग भी मिला लीजिए। 10A का 12/13 और cot A का 5/13 आया है, और 10A का 12/5 आया। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आएगा स्टूडेंट। ये आपका आंसर राइट है, मैंने बुक से मिला लिया है, आप लोग भी मिला लीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। इसको दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए ना। तो देखिए दोस्तों, अब मैं रफ करने जा रहा हूँ इसको। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है बोर्ड पे, देख लीजिए। इसमें कह रहा है त्रिभुज ABC में B समकोण है, त्रिभुज ABC में B समकोण है, भुजा AB बराबर 4 सेमी तथा BC बराबर 3 सेमी और AC बराबर 5 सेमी हो तो sin A, tan A, cot C तथा cos C तथा cot C का मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना, ये आपका प्रश्न है। ठीक ना दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपका ये दूसरा प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। ठीक ना, इसमें देखिए दोस्तों दे रखा है त्रिभुज ABC में, दूसरा प्रश्न है। ठीक ना, दूसरा है त्रिभुज ABC में। ठीक ना, त्रिभुज ABC में, इसमें देखिए दोस्तों आपका B समकोण है। B क्या है, B समकोण है 90 अंश। ठीक ना, समकोण का मतलब 90 अंश। B समकोण है, AB बराबर दिया है आपका दोस्तों 5 सेमी, 4 सेमी। AB बराबर आपका दिया 4 सेमी, और BC आपका दिया है दोस्तों 3 सेमी, BC दिया है 3 सेमी। ठीक ना, देखिए दोस्तों, और इसमें AC बराबर CA बराबर दिया है 5 सेमी। ठीक ना, ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रश्न दिया हुआ है। इसमें कह रहा है sin A, 10A का मान पूछ रहा है, sin A और 10A। ठीक है, इसका मान पूछ रहा है, और कह रहा है cos C cot C का मान, ये दोनों का मान पूछ रहा है। ठीक ना, तो ये कोड दोनों अलग अलग हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। ठीक ना, इसमें देखिए दोस्तों जो प्रश्न दिया है इसमें कोड अलग अलग कर दिया है। पहला प्रश्न से ये दूसरा थोड़ा हट के है। ठीक ना, दूसरा प्रश्न थोड़ा दोनों कोड चेंज करके दे दिया है। जो आपका पहला प्रश्न था उसमें कोड का मान, कड़ का मान निकालना था, तो उसके बाद कोड एक ही था उसमें निकालना था ना। तो इसमें थोड़ा सा कोड चेंज दे दिया, cos C और cot C दे दिया ना। इसमें sin A 10A दिया, तो ठीक है, फिर इसका कोड 2 बनेगा ना, तो त्रिभुज इसका भी 2 बनेगा। तो इसमें देखिए जो त्रिभुज है, देखिए दोस्तों ये त्रिभुज आपका है
ठीक ना। ए बी सी, आपका 20 क्या है, समकोण है ना, तो ये आपका क्या है, समकोण है, ये दिया है। बी समकोण ए बी आपका दिया है 4 सेमी, 4 सेमी, ठीक है। और बी सी आपका दिया है, बी सी आपका दिया है, बी सी 3 सेमी दिया है, ठीक है दोस्तों। और ए सी आपका दिया है, ए सी दिया है 5 सेमी, ये आपका 5 सेमी दिया हुआ है, ठीक। देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे हम लोग, किसका मान पूछ रहा है, साइन ए और टेन ए, तो कोण कौन सा है आपका, ये कोण है ना, तो कोण की सामने की भुजा क्या होती है, कोण की सामने की भुजा लंब होती है, तो ये लंब है इस टाइम, कोण के सामने भुजा लंब, ये आधार है, आधार, ठीक ना, ये आपका आधार एक कड़ है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो आपका मान दिया है इसमें साइन ए, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ लाल बटे कक्का, लाल बटे, देखिए दोस्तों यहाँ सूत्र लिखा हुआ है, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है, ठीक ना, काश थीटा का आधार बटे कड़, टेन थीटा का लंब बटे आधार होता है, ठीक ना। तो इसमें देखिए दोस्तों, साइन ए का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है, ठीक ना, तो ये लंब बटे कड़, तो लंब बटे कड़, तो लंब का मान कितना दिया है, ए बी सी दिया ना, तो बी सी लंब है, कड़ कितना दिया है, ए सी कड़ है, तो लंब का मान 3 सेमी दिया है और ए सी 5 सेमी, आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया, ठीक ना। दूसरा पूछ रहा है टेन ए का मान पूछ रहा है, टेन ए बराबर होता है, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक ना, तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, ये आपका सूत्र होता है, ठीक ना। लंब का मान कितना दिया है, बी सी दिया है लंब, आधार कितना दिया है, ए बी, तो लंब का मान कितना है 3 है ना, और आधार कितना दिया है 4, ये आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर हो गया। आज इसमें देखिए दोस्तों, ये आपका कोड चेंज कर दिया है, कॉस सी का मान पूछ रहा है ना, तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है, कॉस थीटा का होता है आधार बटे कड़, ठीक ना दोस्तों। तो दोस्तों इसमें यही समझना है, अब तो कोड ए था तो इसके लिए लंब ए था ना, अब जब कोड चेंज करेंगे, कोड जैसे अब ये कोड आपका सी हो गया, तो मैंने बता रखा है कोड के सामने की भुजा लंब होती है, जब कोड ए था तो ये लंब था, अब कोड जब सी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब ये लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो, ये लंब हो जाएगा, जब कोड सी लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, आधार, ठीक ना। तो दोस्तों जब कोड सी ले रहे हैं तो इसके सामने की भुजा जो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों, तो ये आपका लंब हो जाएगा। तो इसमें देखिए काश सी दिया है ना, काश थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कड़, ठीक ना, तो इसमें आधार का मान कितना दिया हुआ है, आधार है आपका बी सी और कड़ क्या दिया है, ए सी, तो इसमें देखिए आधार का मान बी सी है, बी सी का मान कितना दिया है 3 दिया है, और ए सी का मान 5 दिया है, ये दोस्तों आपका आंसर हो गया, ठीक ना। तो अगला है कॉट सी का मान पूछ रहा है, कॉट सी ना, तो कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, देखिए आधार बटे लंब होता है ना, क्या होता है, आधार बटे लंब, ठीक ना, आधार बटे लंब होता है, तो आधार बटे लंब होता है दोस्तों, तो आधार का मान क्या है इसमें देखिए आधार का मान क्या है, बी सी है ना, तो बी सी आधार है, और लंब क्या है, ए बी है, तो बी सी का मान कितना दिया है, बी सी का मान दिया 3 और ए बी का मान 4, ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। आई होप समझ आएगा स्टूडेंट, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, ले लीजिए, ले लिया ना, अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है तीसरा, ठीक ना, तीसरा आपका प्रश्न दिया हुआ है, तीसरा दे रखा है दोस्तों, देख लीजिए क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पे आ गया है। इसमें देखिए तीसरा आपका प्रश्न दे रखा है दोस्तों, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पी जो है ये समकोण है, समकोण का मतलब 90 अंश, ठीक ना, पी जो है समकोण है, और पी क्यू जो दिया है आपका, दिया है मान दे दिया है 103 दिया है, और पी आर का मान दिया है दोस्तों 1, और क्यू आर का मान दिया है दोस्तों 2, ठीक ना, इतना मान दे रखा है। इसमें कह रहा है साइन क्यू और कास क्यू, साइन क्यू कास क्यू का मान पूछ रहा है, साइन क्यू कास क्यू, ये सब का क्या कर रहा है, मान पूछ रहा है, ठीक ना, और पूछ रहा है इसमें टेन आर और साइन आर का मान पूछ रहा है, टेन आर और साइन आर का मान पूछ रहा है, टेन आर का मान पूछ रहा है और साइन आर का मान पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, देख लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों
ये आपका प्रश्न तीसरा है, ठीक ना। आपका प्रश्न तीसरा है। तो देखिए दोस्तों, ये भी जो मैंने दूसरा क्वेश्चन कराया है सेम टू सेम वही दूसरा ही क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा बस पी और ए का मान उसमें दे रहा था, त्रिभुज ए बी सी में दिया था, इसमें दे दिया है पी क्यू आर में, बस सेम वही क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे, ठीक ना। त्रिभुज बना लिया, ठीक। तो देखिए दोस्तों, त्रिभुज बनाएंगे, इसमें हम पी क्यू आर करेंगे ना। तो ऐसे नहीं करना है, इसमें इसको देख के करना है। तो पी जो है समकोण है, तो ये आपका क्या है, समकोण है, तो ये समकोण रहेगा, ठीक ना, 90 अंश। तो ये पी हो जाएगा, इसको आर मान लीजिए, पी क्यू आर, ठीक है, इसे क्यू मान लीजिए, पी क्यू आर, ये आपका कोड बन गया, ठीक ना। तो इसमें देखिए आपका दिया है पी क्यू, कितना दिया है, पी क्यू आपका दिया है पी क्यू, तो पी क्यू आपका दिया है √3 दिया है। और पी आर कितना दिया है, पी आर दिया है आपका 1, पी आर आपका दिया है 1 दिया, ठीक ना। और इसमें देखिए क्यू आर आपका दिया है 2, क्यू आर आपका दिया है 2 दिया है, ठीक है। ये आपका प्रश्न दे रखा है, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों, आपका तीनों मान दिया है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन क्यू का और कास क्यू का मान क्या करेंगे। साइन क्यू का मान क्या हो, साइन थीटा होता है लंब बटे कड़, मैंने यहाँ लिख रखा है साइन थीटा होता है लंब बटे कड़, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कड़, ठीक ना। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कड़। तो लंब का मान कितना दिया है, तो लंब जब कोण तुम्हारा कौन सा है, देखिए दोस्तों आपका कोण कौन सा है, थीटा है ना। तो थीटा जब कोण है दोस्तों, देखिए यहाँ एक थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, तो हम लोग यहाँ ए मान ले रहे हैं, ठीक है। जब कोण क्यों पूछ रहा है, तो ठीक है, कोण ए आपका है, क्यों यही है ना। अब कोण के सामने भुजा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा आपका, ये आधार, ठीक ना, ये आपका कड़, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें साइन थीटा होता है लंब बटे कड़ होता है, तो एक साइन क्यों है ना, लंब बटे कड़, तो लंब का मान कितना दिया है, पी आर दिया है, और कड़ का मान कितना दिया है, आर क्यों दिया है, ठीक ना। तो पी आर का मान 1 दिया है, आर क्यू का मान 2 दिया है, ठीक ना। तो साइन क्यू बराबर यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। जब कोड पूछता तो हम लोग कोड भी निकाल सकते थे दोस्तों। देखिए अगर कोड अगर पूछता तो मैं ऐसे भी निकाल सकता था। तो कोड साइन क्यू बराबर 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 अंश का मान होता है। तो ऐसे ऐसे कैंसिल करते हैं कि ये 30 आ जाता है ना। तो ये पूछा नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये पूछा नहीं है, तो हम लोग इसको नहीं निकालेंगे, ठीक ना। मैंने बता दिया कैसे हल कर सकते हो, तो आपका यही आंसर हो गया, ठीक ना। तो दूसरा देखिए कॉस क्यों, तो कॉस थीटा क्या सूत्र होता है, आधार बटे कड़ होता है, ठीक ना। तो आधार बटे कड़, आधार बटे कड़, ये कॉस थीटा का आधार बटे कड़ होता है। तो आधार का देखिए दोस्तों, आधार कितना है, इसमें आधार दिया है पी क्यू दिया है, पी क्यू आधार, कड़ क्या दिया है, आर क्यू, ठीक ना। तो देखिए पी क्यू जो दिया है आपका √3 है, पी क्यू जो दिया है √3, और आर क्यू दिया है आपका 2। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। जैसे मैंने बताया, अगर इसका भी मान निकालना चाहते हैं तो ये भी निकल जाएगा, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, अब इसके आगे क्या है, बोला नहीं है कोड निकालने, मान निकालेंगे, फिर भी मैं नहीं निकाल रहा, नहीं निकाल देते, ठीक ना। इसमें देखिए 10 आर का मान पूछ रहा है। इसमें देखिए थोड़ा सा यहाँ आप लोग गलती कर देते हैं, 10 आर का देता है तो ये 10 थीटा होता है, लंब बटे आधार होता है ना, लंब बटे आधार होता है। यहाँ लिख लीजिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, आधार, ठीक ना। तो एक गलती आप लोग ये करते हैं, 10 थीटा लंब बटे आधार, लंब ये रख देते हैं, आधार ये रख देते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, यही आप लोग की बहुत बड़ी भूल हो जाती है। यहाँ कोड थीटा था, यहाँ कोड आर है। तो देखिए कोड जब ये आर वाला होगा कोड, तो कोड के सामने भुजा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ लंब हो जाएगा, ठीक ना। जब कोड चेंज होता है तो मान भी चेंज होता है, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 10 थीटा को लंब बटे आधार होता है ना, लंब कितना दिया है, पी क्यू दिया है, पी क्यू लंब है, और आधार क्या दिया है, पी आर, पी आर, ठीक ना। तो इसमें देखिए जो पी क्यू दिया है, तो पी क्यू का मान कितना दिया है, पी क्यू का मान दिया है √3, और पी आर का मान दिया है 1। तो इसको मैं भाग दूंगा तो √3 ही आएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपका यही आंसर हो गया। अगला है साइन आर का मान पूछ रहा है ना, तो साइन आर का मान पूछ रहा है। साइन थीटा का मैंने सूत्र यहाँ लिख रखा है, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार होता है, ठीक ना। तो साइन थीटा होता है लंब बटे आधार, आधार होता है, ठीक ना। तो साइन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो देखिए दोस्तों, लंब का मान कितना दिया है, लंब बटे आधार ये है ना, लंब दिया पी क्यू, आधार क्या दिया है, आर क्यू, या पी आर लिख दो, ठीक ना, आगे पीछे कर सकते हो, गुड़े में रहता है। तो पी क्यू का मान कितना दिया, पी क्यू का मान दिया √3, और साइन थीटा को लंब बटे कड़ होता है, सॉरी दोस्तों, साइन थीटा को होता है लंब बटे कड़, तो यहाँ लंब बटे कड़ हो जाएगा दोस्तों, लंब बटे कड़, ठीक ना। तो लंब बटे कड़ हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा यहाँ रॉन्ग हो गया। देखिए इसमें साइन थीटा को होता है लंब बटे कड़, तो लंब कितना दिया है, लंब दिया है पी क्यू दिया है, और कड़ क्या दिया है, आर क्यू दिया है,
ठीक ना। तो पी क्यू का जो मान है दोस्तों, इसमें पी क्यू का मान दिया है 100/3 और आर क्यू का मान कितना दिया, आर क्यू का मान दिया है 2। ठीक ना दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आएगा स्टूडेंट। इसका मैं आंसर मिला दे रहा हूँ, आप लोग भी मिला लीजिए बुक से। साइन क्यू का मान दिया 1/2 और साइन कास क्यू का मान दिया 1/3/2 और 10 आर का मान दिया है 1/3 और साइन आर का मान दिया 1/3/2। सही है दोस्तों, आपका क्वेश्चन सही है, आंसर मैंने मिला रखा है बुक से। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ गया है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, आपका दिया है देख लीजिए दोस्तों। चौथा आपका प्रश्न स्क्रीन पे आ गया, देखिए। समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है यदि भुजा AB बराबर 26, AC बराबर 10, BC बराबर 24 हो तो साइन B और tan B, cos A के मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना, ये आपका चौथा प्रश्न दिया हुआ है, साइन B, tan B और cos A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे क्या दिया है, त्रिभुज ABC में, ठीक ना, त्रिभुज ABC में जो C दिया है आपका कोण C समकोण है, समकोण का मतलब 90 अंश होता है। ठीक ना दोस्तों, और इसमें देखिए भुजा आपका दिया हुआ है AB बराबर दिया है 26, AC बराबर दिया है आपका 10 सेमी, BC बराबर दिया है आपका दोस्तों 24। ठीक ना, इतना हो तो कह रहा है साइन B tan B, यहाँ दिया है साइन B का मान पूछ रहा है और tan B का मान पूछ रहा है और कह रहा है cos A का मान कीजिए, cos A का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए दोस्तों, आपका ये चौथा प्रश्न है, ये मैंने प्रश्न स्क्रीन पे आपको दे रखा है, देख लीजिए। तो इसमें देखिए दोस्तों, आपका क्या मान पूछ रहा है, इसमें इसका तीनों का मान पूछ रहा है ना, तो ये भी जैसे अगला क्वेश्चन मैंने लगा के आया है वैसे ही ये भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इसको भी मैं क्या करूँगा, इसमें भी फिगर बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपका C समकोण है ना, तो जो समकोण होता है ये ही है C, क्योंकि ये 90 अंश होता है। ठीक ना, C समकोण है, इसमें कोण क्या पूछ रहा है, साइन B पूछ रहा है, तो इसे हम B कर दे रहे हैं, इसे A। ठीक ना, तो ये कोण आपका है, तो ठीक ना, तो क्या है कोण, देखिए इसमें AB कितना दिया है, AB है ना, ये दिया है 26, AB आपको दिया है 26। ठीक ना, और आपका AC दिया है, AC दिया है 10, AC दिया है 10, यहाँ से यहाँ तक दिया है 10। ठीक ना, और BC आपका दिया है, BC दिया है 24, BC आपका दिया है 24, यहाँ से यहाँ तक 24 दिया है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो आपका साइन अब कैसे हल करोगा, देखिए दोस्तों, इसमें साइन B, तो साइन थीटा सूत्र क्या होता है, लंब बटे कड़। ठीक है ना, तो साइन थीटा सूत्र होता है लंब बटे कड़। तो देखिए दोस्तों, आपका साइन B बराबर लंब का मान क्या दिया है, लंब का मान दिया है AC और कड़ का मान 20 A। ठीक ना, BA करो या AB करो, ठीक है, AB कर दो, तो AB आपका हो जाएगा। ठीक ना, तो जो आपका AC दिया है ये आपका दिया है 10 सेमी और कड़ का जो दिया है आपका AB दिया है 26। ठीक ना, ये आपका दिया है 26। तो देखिए दोस्तों, जो आप इसको मैं क्या करता हूँ, काट सकता हूँ, इसको कितने से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 13 दूना 26, ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक ना, मैंने क्या किया, काट दिया। अब देखिए दोस्तों, अगला है tan B, तो tan B का मान पूछ रहा है ना, तो tan थीटा सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक ना, tan थीटा सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक ना, tan थीटा सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब का मान कितना दिया है, AC दिया है, आधार का मान कितना दिया है, BC। तो देखिए दोस्तों, AC का मान कितना दिया है, 10 दिया है और BC का मान दिया है 24, तो इसे काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक ना, देखिए अब आपका एक cos A का मान पूछ रहा है ना, इसमें क्या किया, कोड चेंज कर दिया। तो cos थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है ना, cos थीटा होता है आधार बटे कड़, तो आधार बटे कड़। देखिए इसमें कोड आपका A दिया है, इसमें कोड क्या था, A था ना, B था। जब कोड A दे देगा दोस्तों, तो कोड आपका A हो जाएगा। ठीक ना, कोड आपके A हो जाएगा। जब कोड A हो जाएगा तो कोड के सामने हो जाएगा क्या, A लंब ना हो करके, तो लंब A हो जाएगा। ठीक ना, तब ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक ना, जब कोड A हो जाएगा, कोड के सामने भुजा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये लंब हो जाएगा। ठीक ना, जब कोड के सामने भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा।
तो दोस्तों मैंने समझाने के लिए लिखा था, इसे मिटा दीजिए, ठीक ना। तो कोड के सामने कुछ लम हो जाएगा। देखिए cos एक होता है आधार बटे कड़ होता है ना, तो आधार का मान कितना दिया है 10 दिया है और कड़ का मान क्या दिया है 26। तो इसको मैं ऐसे काट सकता हूँ 5 दूनी 10 13 दूनी 26 से दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों।